दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट सेशन में हम ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स देख रहे थे। आज का जो एपिसोड है इसमें हम सिंगुलैरिटी फंक्शंस को पढ़ेंगे। सिंगुलैरिटी फंक्शंस भी सारे नहीं पढ़ेंगे, जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन एंड इम्पल्स फंक्शन। इन तीन को ही हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। बाकी जैसे रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ट्रायंगुलर फंक्शंस है, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे भाई। उनको आप जो ना थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप फंक्शन से। स्टेप फंक्शन और स्टेप सिग्नल भी आप बोल सकते हो। इसको हम यूटी से दिखाते हैं, और यूटी का जो ग्राफ होता है, यूटी का मतलब होता है यूनिट स्टेप। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट स्टेप। अब यूनिट स्टेप का क्या मतलब होता है जरा देखिए। ये हमारे टाइम एक्सिस है, ये 0 सेकेंड है। यूनिट स्टेप का मतलब होता है कि इसकी हाइट जो है वो 1 होगी 0 के बाद, और 0 से पहले होगी 0। ठीक है, 0 से पहले इसकी हाइट होगी 0, और 0 के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं यूटी सिग्नल। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल। एक स्टेप आ गया ना भाई यहां पे। ठीक है, अब सुनिए, यहां पे 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि 0 पे बीच में कहीं पे भी हो सकती है देखा जाए तो वैल्यू। ठीक है, तो 0 पे हम इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? ut विल बी इक्वल टू 1 for t ग्रेटर देन 0, 0 for t लेस देन 0। ठीक है, कई बार आपको t इक्वल टू 0 पे भी इसकी वैल्यू चेक करनी होगी, तो उसको हम फिर एवरेज लेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो एवरेज लेके इसको हम हाफ बोलेंगे। ठीक है, कई बार जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स में आएंगे जहां पे हमें 0 पे इसकी वैल्यू देखनी होगी, तो वहां पे फिर हम इसको हाफ बोलेंगे। फिलहाल ये आप इसकी डेफिनेशन रखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि आपको कोई ग्राफ दे दिया है, आपको उसकी इक्वेशन बनानी है, या फिर आपको कोई इक्वेशन दे दी है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में, और आपको उसका ग्राफ बनाना है। तो इस तरह से आपको बनाने होती हैं। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, अगर आपको, क्योंकि आपको यूटी का ग्राफ तो पता ही है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यू ऑफ टी माइनस 1 का ग्राफ बताओ, तो यू ऑफ टी माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा? 1 सेकंड ये डिले हो जाएगा भाई। तो आप जो 0 से शुरू कर रहे थे वो अब आप 1 से शुरू कर दो, और हाइट जो है वो 1 ही रखो। इसकी हाइट मेरी 1 ही है, और टी इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसको हम बोलेंगे यू ऑफ टी माइनस 1। अगर मैं 2 यू ऑफ टी माइनस 1 की बात करूंगा, तो आप इस हाइट को क्या कर दो? डबल कर दो। बस हाइट को आप 2 कर दो। ठीक है, इस हाइट को आप 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 यू ऑफ टी माइनस 1। हाइट इसकी 2 है, और टी इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आगे अगर आप कोफिशिएंट चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब हाइट होता है, और अंदर अगर आप माइनस या प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब डिले या एडवांस होता है। अगर आप टी प्लस 1 करते हैं तो 1 से आगे से शुरू कर देते हैं इसको। इतना सा है। ठीक है, कई बार ऐसा फंक्शन आ जाता है u ऑफ 2t माइनस 4, जैसे ये आ गया। अब इसको हम कैसे बनाए भाई? तो जरा देखिए, इसको बनाने का जो रूल है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो यहाँ पे स्केलिंग भी हो रखी है और शिफ्टिंग भी हो रखी है। तो पहले आप क्या कर लो, पहले आप जो है स्केलिंग फैक्टर को हटाओ। u ऑफ t माइनस 4 कॉमन नहीं लेना, इस 2 को हटाना है। ठीक है, पहले इसको प्लॉट करो और उसके बाद 2 से स्केल कर दो। तो u ऑफ t माइनस 4 क्या होगा? u ऑफ t माइनस 4 अगर आप देखोगे तो 4 से स्टार्ट होगा और पीछे की तरफ आएगा, हाइट इसकी रहेगी 1। ठीक है, अब आपको 2 से स्केल करना है। यहां से जब आप यहां पे आओगे तो 2 से स्केल करने का मतलब है इसको 2 से डिवाइड करना पॉइंट को। ठीक है, तो ये आपका 2 बन जाएगा, और हाइट जो है वो 1 ही रहेगी।
तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा u ऑफ 2t माइनस 4 का वो ये बनेगा। और अगर मैं इस ग्राफ की इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये बनेगा, असल में 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको t माइनस 2 भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, इसको u ऑफ t माइनस 2 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है इस 2 को अगर मैं नीचे ले आऊं तब भी तो यही आंसर आएगा ना। तो यहां से एक रूल बन गया क्या कि u ऑफ at प्लस b वो आप लिख सकते हो u ऑफ t प्लस b बाई a। इसको a को नीचे ले आओ। ध्यान रखिएगा a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। मतलब अगर ऐसे आ जाए u ऑफ माइनस 2t प्लस 4, फिर कैसे बनाओगे इसको? तो इस यहां से a की वैल्यू माइनस 2 मत बोलिए, यहां पे a की वैल्यू 2 ही बोलिए, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस t प्लस 2 को नीचे ले आओ तो यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये चीज बराबर होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये और ये चीज बराबर होंगी। अब मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं इसको प्लॉट करने का। आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एक सिंपल तरीके से इसको सोचते हो तो आपके पास डायरेक्ट तरीका भी है। और वो डायरेक्ट तरीका क्या है वो जरा देखिए। जैसे मान लीजिए मुझे इसी का ग्राफ बनाना है, तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है? आप ये देखो कि टी का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो राइट साइड में बनेगा, जो टाइम एक्सिस है उसके राइट साइड में आएगा ग्राफ, ठीक है, इसके राइट साइड में आएगा। टी इक्वल टू 0 यहां पे है। अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब राइट साइड में बनेगा। अब शुरू कहां से होगा? पहले तो आगे वाला कोफिशिएंट देखा करो। आगे वाला कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब इसकी हाइट जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइट साइड में शुरू कहां से होगा, ये कहां से प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे? तो अंदर वाले को 0 करके देख लिया करो। 2t माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लो तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 1 हाइट होगी और राइट साइड होगा, ठीक है भाई। इसका ग्राफ जो है वो ये आएगा, सिंपल। इस तरह से आपको सोचना है। अगर यहीं पे मैं ये दे देता u ऑफ माइनस 2t प्लस 4, अगर ये होता तो क्या करते भाई? इसको कैसे प्लॉट करते? हाइट इसकी 1 आएगी क्योंकि बाहर का कोफिशिएंट 1 है। बाहर का जो कोफिशिएंट होता है u में वो हाइट को बताता है। टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये फंक्शन लेफ्ट साइड बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। शुरू कहां से होगा इसको 0 करके देख लो। माइनस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। तो t इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और लेफ्ट साइडेड होगा और हाइट इसकी 1 आएगी। इसका मतलब है इसका अगर ग्राफ बनाओगे आप तो 2 से स्टार्ट होगा, हाइट इसकी 1 रहेगी और पीछे की तरफ बनेगा, ये इस तरफ आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा u ऑफ माइनस 2t प्लस 4। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। आप बोलोगे लेकिन सर ये तो ये भी इसका जो ग्राफ है वो तो ये भी तो है माइनस t प्लस 2। बिल्कुल भाई, अगर आप इसको प्लॉट करोगे तब भी यही आएगा। आप देख सकते हो t का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट साइड आएगा। शुरू कहां से होगा इसको 0 करके देख लो आप। t की वैल्यू क्या बनेगी 2, तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड होगा और हाइट कितनी आएगी 1, जो इसका कोफिशिएंट है वो हाइट को बताता है। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन बराबर ही होंगे। आपको एक रूल बताया उसके हिसाब से भी सोच सकते हो। अगर आप 2 को नीचे ले आओगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको क्लियरली समझ सकते हो कि इनके ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट से आप डायरेक्टली देख के बना सकते हो। अब चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे खड़ा होता है वो ये है कि अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं स्टेप की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया गया है। मान लीजिए ऐसा ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है 0 1 2 3, ये हाइट है 1, ये हाइट है 2 और ये हाइट है -1 और ये टाइम एक्सिस है। और मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई इसका इक्वेशन क्या बनेगी इस ग्राफ की। तो देखो इस ग्राफ में, इस फंक्शन में, इस सिग्नल में सारे स्टेप ही तो हैं, अब्रप्ट चेंजेस है ना, स्टेप आ रखे हैं। तो स्टेप आ रखे हैं तो इसका मतलब स्टेप फंक्शन की हेल्प से हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे जरा देखिए। शुरुआत कहां से हो रही है 0 से और हाइट कितनी है 1। अगर आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हो तो 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक तरीका है लेफ्ट टू राइट और एक तरीका है राइट टू लेफ्ट। आप इधर से चलते हुए भी आ सकते हो इधर की तरफ, या इधर से चलते हुए भी इधर की तरफ आ सकते हो। दोनों ही तरीके से आप इसकी इक्वेशन को लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट टू राइट देख रहा हूं, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो देखो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। 0 पे एकदम से हाइट 1 है, तो एकदम से हाइट 1 कौन देता है? ut देता है। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा ये और हाइट इसकी 1 आएगी, ठीक है। तो ut हो गया। ut का मतलब ये हुआ कि 0 से शुरू हुआ है और हाइट कितनी हो गई है 1। अब 1 हाइट पे चल रहा है ये। अब 1 हाइट पे ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे चलते जा रहा है। बट आप जानते हो कि 1 हाइट पे हमेशा नहीं चलेगा ये। जैसे t इक्वल टू 1 पे पहुंचेगा इसकी हाइट जो है उसमें एक और ऐड हो जाएगा। एक हाइट तो पहले से ही है इसके पास, एक और हाइट ऐड करनी है।
तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है, एक और हाइट ऐड करनी है, कहां पे, 1 पे, t इक्वल टू 1 पे। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, u ऑफ t माइनस 1 को ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हो t इक्वल टू 1 पे ये एक एक्स्ट्रा हाइट और प्रोवाइड कर देगा, ut के अंदर ये हाइट और ऐड हो जाएगी। तो नेट हाइट अब 1 के बाद क्या हो जाएगी, 1 के बाद अब नेट हाइट हो जाएगी 2। अब ये 2 हाइट पे ऐसे चलेगा, 2 हाइट हो गई है और 2 हाइट पे ऐसे जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप 2 पे पहुंचे, आपको 2 से कहां पे आना है बताओ, -1 पे। 2 से -1 पे आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 हाइट डाउन आना है। तो यहां पे सीधा सीधा -3 u ऑफ कहां पे है, 2 पे, तो t-2 कर दो, 3 हाइट डाउन कर दो। 2 हाइट तो इन दोनों की वजह से पहले ही बन चुकी थी, उसमें से 3 हाइट डाउन कर दी, तो नेट हाइट अब क्या हो चुकी है, -1। तो अब आपका -1 हाइट पे ऐसे चलना स्टार्ट हो गया है और ऐसे जा रहा है। अब ये -1 हाइट पे जा रहा है ऐसे, ठीक है, -1 पे ऐसे चल रहा है। लेकिन अब हमेशा -1 पे नहीं चलेगा ये, जैसे t इक्वल टू 3 पे पहुंचेगा, -1 से हाइट क्या होनी चाहिए, 0 हाइट होनी चाहिए। इसका मतलब 1 हाइट ऐड हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस u ऑफ t-3। तो t इक्वल टू 3 पे आपने देखा कि 1 हाइट हमने ऐड कर दिया, तो -1 से 0 पे आ गया है ये, ठीक है। तो अब ये 0 पे ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो इक्वेशन है, ये इस ग्राफ की इक्वेशन है। इस तरह से आप जो है इक्वेशन लिखोगे। और यहां पे ध्यान रखिएगा, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हुए जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसी के हम भाई ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन। अब चारों में से ये जरूर नहीं है दिया हो, ऐसा तो कोई जरूर नहीं है कि यही दिया हो चारों में से। इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं भाई। एक तरीका है कि आप जो है राइट टू लेफ्ट चलिए। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट चलोगे ना, तो फिर आपको यहां से शुरू करना होगा। और यहां से कैसे शुरू करोगे जरा देखो, -1 हाइट है और 3 से पीछे की तरफ चल रहे हैं। अब यहां से हम पीछे, पहले तो कुछ था ही नहीं, 0 था ना, जैसे 3 पे आए -1 हाइट होगी और पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा -1 हाइट u ऑफ -t+3, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कहां से शुरू होगा, पहली हाइट तो -1 आएगी पहली बात तो, और कहां से शुरू होगा, t इक्वल टू 3 से। तो t इक्वल टू 3 से पीछे की तरफ आएगा और -1 हाइट पे आएगा। तो ऐसे -1 हाइट पे ऐसे आता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये 2 पे पहुंचा, -1 से 2 पे आना है, इसका मतलब 3 हाइट ऐड होनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 हाइट ऐड कर देंगे, u ऑफ -t+2। तो जैसे ही अब आपका -2 पे पहुंचेगा, 3 हाइट ऐड होके कहां पे आ गया, 2 पे आ गया, और अब पीछे की तरफ 2 पे चल रहा है। अब पीछे की तरफ चल रहा है इस पॉइंट से, और 2 हाइट पे चल रहा है ऐसे। लेकिन आप जानते हो जैसे ही 1 पे पहुंचेगा, 2 हाइट से 1 हाइट आनी चाहिए। तो इसका मतलब 1 हाइट डाउन हो जाएगी, तो -u ऑफ -t+1, ठीक है। अब ये 1 हाइट डाउन होने के बाद क्या बची है बताओ, नेट हाइट। 2 हाइट पहले से थी, 1 हाइट डाउन होने के बाद अब 1 हाइट रह गई है। अब 1 हाइट पे पीछे की तरफ चल रहा है, 1 हाइट पे पीछे की तरफ चल रहा है ऐसे। लेकिन जैसे ये 0 पे पहुंचेगा, क्या हुआ, 1 हाइट और डाउन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, -u ऑफ -t, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे 1 हाइट डाउन हुई है, ठीक है, और उसके बाद 0 हो जाएगी हाइट। तो इसका मतलब ये और ये सेम ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है ऑप्शन में ये ना दे रखा हो, ये दे रखा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू लेफ्ट कैसे लिखा जाता है या लेफ्ट टू राइट कैसे लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि भाई यही ऑप्शन में होगा, ये भी हो सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ना ये ऑप्शन में हो ना ये ऑप्शन में हो। ऑप्शन में क्या हो, कुछ और हो, जैसे कि 2t-2 कर दें यहां पे, तो एक ही बात है, 2t-2 t-1 ही होता है भाई। या यहां पे अगर मैं बोलूं 3t-6 कर दे कोई, तो 3t-6 जो है वो t-2 ही तो होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे मान लीजिए कोई बोलेगा 3t-9, ठीक है, तो 3t-9 t-3 के बराबर ही होता है। तो ऐसे भी तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप पहले बेसिक बना लो एक बार, ठीक है, एक बार बेसिक राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट बना लो, और उसके बाद देखो कि उसमें क्या बदलाव हो रखा है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर उनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो फिर उनमें बदलाव करके देखो कि किसके साथ कोफिशिएंट लगे हुए हैं। उसके हिसाब से आप चेंज करके ऑप्शन को पकड़ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है, इसको रिप्रेजेंट करने की इनफाइनाइट आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम ग्राफ से इक्वेशन लिखते हैं। अब कई बार क्या होता है, इक्वेशन दे दी जाती है और आपको ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी जरा एक बार देख लेते हैं यूटी में। और ये बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए और ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे भाई, वो जरा देखिए। सोचिए आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई फंक्शन है ft इज इक्वल टू u ऑफ -t+2 प्लस 3u ऑफ -2t प्लस
6 प्लस 2u ऑफ 2t माइनस 4 माइनस 3ut प्लस 2u ऑफ t माइनस 1 माइनस 3u ऑफ माइनस 3t प्लस 9। ठीक है, माइनस 3t माइनस 9 कर लेते हैं। चलो, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया है और आपसे बोला कि भाई इसका ग्राफ प्लॉट करो। अब आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में नेगेटिव कोफिशिएंट भी है, ठीक है, और t के पॉजिटिव कोफिशिएंट भी है। यहां पे पॉजिटिव कोफिशिएंट है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? तो उसके लिए एक काम कीजिए, नेगेटिव वालों को अलग कर दीजिए, पॉजिटिव वालों को अलग कर दीजिए, दोनों को सेपरेट बनाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले को देखते हैं। तो पॉजिटिव में ये देखिए सबसे पहले क्या है, और 2 को हटा के मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं भाई, तो ये बन जाएगा 2u ऑफ t माइनस 2। 2 को मैं नीचे ले आया इसके, ठीक है, 2u ऑफ t माइनस 2 माइनस 3ut, ये आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, एक ये है प्लस 2u ऑफ t माइनस 1, एक ये भी आ गया, ठीक है। तो ये तो है हमारा पॉजिटिव साइड का। अच्छा, नेगेटिव साइड का देखिए। नेगेटिव साइड में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे, तो क्या बनेगा, u ऑफ माइनस टी प्लस 2, ठीक है। फिर आ जाओ यहां पे, इस 2 को नीचे ले आओ तो बन जाएगा प्लस 3u ऑफ माइनस टी प्लस 3, ठीक है। 2 को नीचे ले आया। अब आ जाओ यहां पे, ठीक है। बाकी तो सारे हो ही रखे हैं। पॉजिटिव में देखो 3 थे ना, 1 2 3, ये तो पॉजिटिव वाले थे, 3 बाकी नेगेटिव वाले थे। तो इसको भी लिख लेते हैं, माइनस 3u ऑफ माइनस टी माइनस 3। एक बार जरा देख लीजिए भाई, तो 3 पॉजिटिव के आगे और 3 नेगेटिव साइड आगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव वाले को प्लॉट करते हैं। तो पॉजिटिव वाले को कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ये t इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और ये t इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और सारे के सारे राइट साइडेड है। तो राइट साइड जब भी जाते हो तो आप पहले छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हो। तो छोटी वैल्यू में कौन सा है, सबसे पहले ये है, उसके बाद 1 वाला आएगा और उसके बाद 2 वाला आएगा, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से और ये 2 से। तो सबसे पहले हमें इसको प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे जरा देखिए, इसकी हाइट है माइनस 3 और 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये -1 -2 -3, ये हाइट है -3 और 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, -3 हाइट होगी। अगला बदलाव कहां पे आएगा, t इक्वल टू 1 पे। t इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है बताओ जरा, 2 हाइट ऐड हो रही है। इसका मतलब -3 से सीधा सीधा कहां पे चले जाओगे, -3 से -1 पे आ जाओगे, 2 हाइट ऐड होगी ना। अब ये -1 पे चलना शुरू हो गया। t इक्वल टू 1 पे हमने देखा, t इक्वल टू 1 पे 2 हाइट ऐड होगी, इसका मतलब -3 से अब -1 हाइट हो गई है, और अब -1 पे ऐसे चलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ t इक्वल टू 2 पे। तो t इक्वल टू 2 पे क्या होगा बताओ जरा, t इक्वल टू 2 पे 2 हाइट और ऐड होगी, -1 हाइट पहले से थी, उसमें 2 हाइट और ऐड होगी, तो नेट हाइट क्या बन गई, +1, ठीक है। नेट हाइट होगी +1। अब ये +1 हाइट पे ऐसे चलना शुरू कर देगा, +1 पे चलता रहेगा, क्योंकि अगला बदलाव तो और कहीं आ ही नहीं रहा। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये ग्राफ बना दिया। अब आइए ये वाला, अब ये ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ को जरा देखिए कैसे बनेगा। ये लेफ्ट साइडेड है भाई, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। तो ये कहां से शुरू होगा, ये t इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड। ये कहां से स्टार्ट होगा, ये t इक्वल टू 3 से होगा, लेफ्ट साइड। और ये कहां से होगा, t इक्वल टू -3 से लेफ्ट साइड शुरू होगा। तो सबसे पहले 3 वाले से शुरू करेंगे, जो बड़े वाला है ना, उससे छोटे की तरफ जा रहे हो ना। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े वाला पॉइंट है उसको शुरू करो, उसको बनाओ। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो कहां से शुरू होगा, t इक्वल टू 3 से, और हाइट कितनी है इसकी, 3, 1 2 3। ये t इक्वल टू 3 से हाइट ये शुरू होगा, और हाइट जो होगी वो 3 हाइट होगी, 1 2 एंड 3 हाइट। तो 3 हाइट पे स्टार्ट होगा और पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। t इक्वल टू 3 से पीछे की तरफ आ गया, 3 हाइट पे ये स्टार्ट होगा, 0 1 2, ठीक है। तो ये तो बना दिया भाई हमने। t इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ, हाइट रहेगी 3, ठीक है, और पीछे की तरफ चलेगा। अब आइए t इक्वल टू 2 पे। जैसे आप t इक्वल टू 2 पे आओगे, एक हाइट और ऐड हो जाएगी। तो t इक्वल टू 2 पे आते ही यहां पे एक हाइट और ऐड होगी। अब नेट हाइट कितनी होगी, यहां पे 3 थी, नेट हाइट होगी 4 होगी। तो अब 4 हाइट पे अब ये चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये 4 हाइट पे है भाई, पहले क्या थी, 3 हाइट थी, ठीक है। यहां पे हाइट 3 थी, अब ये 4 हाइट हो गई है। तो जैसे t इक्वल टू 2 पे आया, अब ये 4 हाइट हो गया है, ठीक है। अब आइए, अब जैसे -3 पे आएगा, 3 हाइट डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब -1 -2 एंड -3 -3 तक अब ये क्या रहेगी बताओ जरा, 4 हाइट ही रहेगी। -3 तक अब जो हाइट रहेगी वो 4 ही रहेगी। और -3 पे क्या होगा बताओ जरा, -3 पे 3 हाइट और डाउन होगी। 3 हाइट डाउन होने के बाद कहां पे आ गया बताओ जरा, 1 पे आ गया।
3 हाइट डाउन होने के बाद यहाँ पे, और ये आ गया 1 पे, ठीक है। 3 हाइट डाउन होने के बाद 1 पे आ गया ये, ठीक है। तो अब ये ग्राफ आ गया है। नीचे वाले का जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। ऊपर वाले का जो ग्राफ है वो ये है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों ग्राफ को ऐड करना है। दोनों ग्राफ को अगर ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को ऐड कैसे करेंगे? ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जरा देखिए, ऐड करना भी बहुत आसान होता है। आपने ऐड करना सीखा होगा वैसे तो, ठीक है। तो ऐड करना भी मैं बता देता हूं, जरा देखो, 0 से पहले देखो, 0 से पहले ये तो 0 ही है, और ये इस तरह का है 4 और फिर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा? इसका मतलब दोनों का ऐड करोगे तो यही तो आएगा फाइनल रिजल्ट। तो इसका मतलब 0 से पहले देखो, 0 से पहले ये 1 2 3 एंड 4, 0 से पहले ये 4 पे रहेगी हाइट, ठीक है। 0 से पहले 4 पे रहेगी, कहां तक रहेगी बताओ जरा? -1 -2 एंड -3, -3 तक 4 पे हाइट रहेगी, ठीक है। और उसके बाद 1 पे हाइट आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी 1 पे हाइट, ठीक है भाई। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 0 से पहले जो है दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा। अब आइए 0 के बाद, तो 0 के बाद 0 और 1 के बीच में देखते हैं। पहले 0 और 1 के बीच में देखते हैं। तो 0 और 1 के बीच में ये है -3 और ये है 4। 0 और 1 के बीच ये है 4 और ये है -3। दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ये -3 है और ये 4, ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब आइए 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच ये -1 है और 1 से 2 के बीच ये 4 है। तो दोनों का ऐड करोगे तो 3 बनेगा। तो 1 से 2 के बीच क्या आ जाएगा बताओ जरा? ये हाइट आ जाएगी 3 पे चलेगा भाई 1 से 2 के बीच। नेक्स्ट आ जाओ 2 के बाद 2 से 3 के बीच देखते हैं। 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच ये 1 है और 2 से 3 के बीच ये 3 है, तो नेट हाइट हो जाएगी 4। 2 से 3 के बीच जो है नेट हाइट हो जाएगी 4, ठीक है भाई। अब आइए 3 के बाद, 3 के बाद ये हाइट 1 है और ये हाइट 0 है, तो दोनों का ऐड करोगे तो 3 के बाद हाइट जो आएगी वो 1 आएगी। मतलब 3 पे अब्रप्टली ये डाउन आ जाएगा और उसके बाद 1 हाइट पे रहेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो प्लॉट कर सकते हो स्टेप फंक्शन जो है उनके ग्राफ को। इक्वेशन अगर दे रखी है तो ग्राफ आप बना सकते हो। इसमें देखो मैंने जानबूझ के लेफ्ट एंड राइट दोनों लिए हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन से हमारे कई सारे पर्पस सोल्व हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको स्टेप फंक्शन को कैसे हम बनाते हैं वो ध्यान रहा, याद रहा, ठीक है। याद रहेगा, आपको समझ भी आया, रिवाइज भी हो गया होगा। अब जो है हम मूव करेंगे रैंप फंक्शन की तरफ, रैंप एंड इंपल्स। तो क्योंकि 2 ये काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। लेकिन आज का जो एपिसोड है उसमें हम नहीं करेंगे, अगले एपिसोड में हम रैंप एंड इंपल्स सिग्नल को देखेंगे और उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।